जनाब एक बार फिर से एक नई स्कीम का हम अपडेशन आपको देने जा रहे हैं, जिसमें शुरुआती कीमत मात्र 3,30,000 रुपए की कीमतों पे आपको भूखंडों का आगमन किया जा रहा है। आपको ये बता दे, ये जो प्लॉट्स हैं या ये भूखंड है जो कि लगभग 82 स्कीम में निकाले गए हैं, जिसमें कम से कम मिनिमम साइज 10 स्क्वायर मीटर का अथॉरिटी की तरफ से निकाला है। ये कहां पे निकाले गए हैं, इस सब का अपडेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं, और साथ में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कहां पे हैं, कैसे इसमें अप्लाई करना है, ये सब कुछ इसी सिंगल वीडियो के अपडेशन से आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं। जो पहली बार आए हैं रिक्वेस्ट करते हैं चैनल से जुड़ जाएं और हर खास अपडेशन की स्कीमों को प्राप्त करते रहें। तो जनाब अगर हम स्कीम की बात करें तो आपको ये बता दें, ये स्कीम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से ये स्कीम निकाली गई है, जो कि नव वर्ष के शुभ अवसर पर यहाँ पे गीडा इसको कहा जाता है। और उस गीडा के माध्यम से ये वाणिज्यिक भूखंडों का मतलब कमर्शियल, आपको इसमें शॉप्स कहें या हम कहें कमर्शियल, आपको स्पेस मिल रहा है जो कि कम से कम 10 स्क्वायर मीटर से लेके 4,851 वर्ग मीटर तक का, जो कि सेक्टर 13, 22 और सेक्टर 23 में, जी हां, इस ई ऑक्शन के माध्यम से इसका आवंटन किया जाएगा, जो कि अथॉरिटी करेगी। जो ये ई ऑक्शन है, आपको ये बता दें कि आपको उसके लिए http://gida:/procure247.com पे लिंक, वहां पे जाकर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन माध्यम से जो भी धनराशि इसमें भुगतान जमा करनी है, ये स्कीम 4 जनवरी 2023 से शुरू हुई है और इसकी आखिरी जो समाप्ति की तिथि है वो 3 फरवरी 2023 है। आपको ये बता दे, ये सभी ई ऑक्शन जो है, इन सभी की तिथि जो है वो 6 फरवरी 2023 रखी गई है और इसका समय लगभग 10 बजे से लेके 6 बजे तक इसका समय खुला रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको कहां पे भूखंड की संख्या है और कितने साइज की है, कौन से सेक्टर में है, किस वर्ग मीटर के रेट पे है, ये एक बार देख लेते हैं। अगर हम सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 33 तक देखें, ये सभी आपको जो है रिजर्व प्राइस इसका 33,310 पर स्क्वायर मीटर का रखा गया है, और जिसमें आपको सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 12 तक 13 सेक्टर में है। उसके बाद जो 14वां है आपका 23 सेक्टर में है। फिर आपको आगे के जितने कमर्शियल जो शॉप्स कहें, ये आपको स्पेस आपको सभी 13 सेक्टर में देखने को मिलते हैं। फिर एक आपको 23 सेक्टर में, और उसके बाद एक 22 में, 2 22 में और एक 23 में, और बाकी अन्य आपको 13 सेक्टर में ये कमर्शियल स्पेस देखने को मिलता है। अगर हम साइज की बात करें, आपको यहाँ पे शुरू में जो हम कहें सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 10 तक, यहाँ पे आपको 10 स्क्वायर मीटर का साइज कमर्शियल स्पेस देखने को मिलता है। इसी की अगर हम कीमत की बात करें तो लगभग इसकी कीमत 3,33,100 रुपए बनती है। और अगर हम बात करें इससे ऊपर साइज की, वो आपको जो स्कीम में दिए गए हैं वो 13.50 स्क्वायर मीटर, 13.75, 15 स्क्वायर मीटर, और उसके बाद आपको बड़े साइज में आपको जो देखने को 150 स्क्वायर मीटर के आसपास का भी इसमें आपको लोकेशन देखने को मिलता है, जो सेक्टर 22 में दिया गया है। आप इस भूखंड का जो संख्या नंबर है, जैसे पहला S 6/32, अगला 6/29, और अन्य जो नंबर है आप इसमें दिए हुए हैं, आप वो इसमें देख सकते हैं अपने स्कीम के अनुसार से। इसके बाद अगर हम सीरियल नंबर 34 से लेके सीरियल नंबर 69 तक की बात करें, यहाँ पे आपको अलग अलग भूखंड संख्या, जो कि आपको S9, S5, R4, Q4 और आपको C12 में आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें
इसमें आपको जितने भी आपको जो कमर्शियल स्पेस है आपको 15.75, 15.40 और बड़े जो है आपको 160 स्क्वायर मीटर, और आपको बड़े अगर साइज की बात करें तो आपको इसमें जो ऊंचे स्तर पर वो 2650, 4851 तक के कमर्शियल स्पेस देखने को मिलते हैं। अगर हम उससे नीचे सेगमेंट की बात करें तो आपको इसमें 300 स्क्वायर मीटर, 160 स्क्वायर मीटर और उसके बाद 78 स्क्वायर मीटर और फिर 40 और फिर 38, 39, 35 स्क्वायर मीटर और उसके बाद 24, 22 स्क्वायर मीटर तक के कमर्शियल स्पेस जो कि सेक्टर 23, सेक्टर 22, सेक्टर 13 में देखने को मिलता है। इन सभी का लगभग रिजर्व प्राइस की अगर हम बात करें तो 33,310 लगभग सभी का रिजर्व प्राइस सामान्य है। लेकिन जो बड़े साइज के हैं जैसे कि 2650, उसका जो आपका पर स्क्वायर मीटर का रेट है वो 29,750 हो जाता है क्योंकि बड़े साइज में आ जाता है। उसी तरीके से 4851 वाले का वो 28,021 पर स्क्वायर मीटर का रेट देखने को मिलता है। अब जो ये 70 सीरियल नंबर से लेके 82 सीरियल नंबर तक ये जो भूखंड रह गए हैं ये आपको जो है लगभग दो साइज में देखने को मिलते हैं, 78 स्क्वायर मीटर और 96 स्क्वायर मीटर। ये सारे के सारे सेक्टर 22 में स्थित है जिसका सभी का रेट 33,310 लगभग रखा गया है। अगर हम बात करें भूखंड की संख्या की, लोकेशन की, तो आपको ये आई में और आपको एम एरिया में आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि M48, M60, M61 और आई में I1, I11, I12 जो कि कॉर्नर की लोकेशन स्कीम में दी हुई है। तो ये हमने 82 आपको कमर्शियल स्पेस जो कमर्शियल भूखंड अथॉरिटी ने निकाले हैं ये आपको लोकेशन वाइज हमने आपको बता दिया है। हमसे आपसे सबसे पहले पर्सनली एक सजेशन है कि कोई भी स्कीम में आप अप्लाई करें उसकी छानबीन और पर्सनल विजिट के बाद ही इसमें अपनी धनराशि जमा करें। लोकेशन जरूर एक बार चेक कर ले। अगर हम अथॉरिटी की नोटिफिकेशन की बात करें तो जनाब ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण का ये नोटिफिकेशन है जो कि इस स्कीम के लिए जारी हुआ था जिसपे इन्होंने जो आपको कमर्शियल भूखंड की 82 भूखंड के बारे में 10 स्क्वायर मीटर से लेके 4851 वर्ग मीटर तक का आवंटन जो कि गीडा द्वारा ई ऑक्शन के माध्यम से किया जा रहा है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये नोटिफिकेशन में सारी चीजें लिखी हुई है कि आपको 10% इसकी धनराशि जो आपको ऑनलाइन के माध्यम से जमा करनी है और ई ऑक्शन 6 फरवरी 2023 को होगा जिसका समय लगभग आपको 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहेगा। अगर आप लोकेशन की बात करें तो वो भी अभी आपको हम दिखा देते हैं मैप में, नक्शे में। लेकिन उससे पहले क्या शर्तें हैं जो इस योजना में रखी गई हैं वो एक बार थोड़ा सा पढ़ ले और समझ ले। सबसे पहली शर्त जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें यह है कि व्यवसायिक भूखंडों का आवंटन ई ऑक्शन पोर्टल से नीलामी के माध्यम से अधिकतम बोली लगने वाले के पक्ष में किया जाएगा। मतलब जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट जो इसमें अप्लाई करेगा फाइनली उसको ही वो कमर्शियल स्पेस अलॉट हो जाएगा। दूसरा, आवेदन को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति फोटो लगाना अनिवार्य है। तो आप जब भी इसमें अप्लाई करेंगे आपको इसमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की फोटो साथ में लगाना। इन सब चीजों के आपको अपनी फोटो भी लगानी एक मैंडेटरी है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज इसमें अपडेट नहीं करते हैं तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, आवेदक को गीडा के आवेदन फॉर्म में दिए गए आवंटन संबंधी समस्त नियमों व उप नियमों व शर्तों को स्वीकार किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त नियम व शर्तों को स्वीकार किए बिना आवेदक नीलामी में भाग नहीं ले सकता है। मतलब जो भी इनकी शर्तें हैं उन सबको आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप इसमें
पार्टिसिपेट इसमें नहीं बोली नहीं लगा पाएंगे। चौथा पॉइंट, व्यवसायिक भूखंड के नीलामी में भाग लेने हेतु इसमें जो प्रोसेसिंग शुल्क है वो 2000 रुपए प्लस जीएसटी वो देना आपको मैंडेटरी है। वो आपको अलग से प्रोसेसिंग फीस जिसे हम कहें वो आपको 2000 प्लस जीएसटी देना होगा। पांचवा पॉइंट, किसी भूखंड के सापेक्ष सिंगल बिड प्राप्त होने पर बिड स्वीकार नहीं की जाएगी। भूखंड की पुनः नीलामी की जाएगी एवं यदि 2 बार पुनः नीलामी कुल 3 नीलामी से सिंगल बिड ही प्राप्त होती है तो उक्त दशा में सिंगल बिड दाता के पक्ष में भूखंड आवंटित कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप बिड लगाते हैं और उस एक कमर्शियल स्पेस के लिए सिर्फ एक ही बिड के लिए एक ही इंसान उसमें अप्लाई करता है तो उस समय में आपका जो बिड आपने लगाई वो कंसीडर नहीं होगी। उसके बाद 2 बार और मौके दिए जाएंगे। अगर फिर भी नीलामी में सिर्फ वो ही इंसान बिड लगाता है, कहने का मतलब लगभग 3 बार अगर नीलामी में वो सिंगल बिड ही प्राप्त होती है तो फाइनली जिसने भी वो सिंगल बिड अप्लाई करी है वो ही विजेता कहलाएगा। सीरियल नंबर पॉइंट 6, व्यवसायिक भूखंडों के नीलामी में भाग लेने वाले आवेदक द्वारा न्यूनतम 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से भूखंड के सापेक्ष अपनी प्रस्तावित बोली में वृद्धि की जाएगी। मतलब आप जो भी इसमें पैसा लगाएंगे, बोली लगाएंगे, वो 500 रुपए वर्ग मीटर से इंक्रीमेंट वैल्यू के साथ आप इसमें बोली लगाएंगे। 7वां पॉइंट, भूखंड के आरक्षित मूल्य का 10% धनराशि आवेदक को नीलामी में भाग लेने से पूर्व ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से पोर्टल पर भुगतान करना होगा। उक्त के पश्चात ही आवेदन कर्ता नीलामी में भाग ले सकेगा। आप इसमें सीरियल नंबर पॉइंट 7 का मतलब आप जो भी इस नीलामी में भाग लेंगे लेकिन उससे पहले आपको इसका 10% धनराशि जमा करनी होगी, तभी आप इस स्कीम में जो है बोली के लिए हकदार बनेंगे और पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 8, 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर स्थित भूखंडों के बिड मूल्य का 5% धनराशि अतिरिक्त देय होगी। अगर आपका 30 मीटर या उससे चौड़े मार्ग पर आपका भूखंड आता है, आपको अलॉट होता है, तो उसका बिड का जो आपकी जो कीमत होगी उसमें 5% की धनराशि आपको वो अलग से देनी होगी। अगला पॉइंट सीरियल नंबर 9, यदि भूखंड 2 या 2 से अधिक संपर्क मार्गों पर स्थित है तो भूखंड के बिड का मूल्य का 10% अतिरिक्त धनराशि देनी होगी। इसका मतलब अगर आपका 2 या 2 से अधिक संपर्क मार्गों पर अगर आपका भूखंड पाया जाता है तो ऐसे में आपको 10% का आपको जो है एक्स्ट्रा पैसा धनराशि आपको इसका जमा करना होगा। पॉइंट नंबर 10, यदि आपका भूखंड 30 मीटर या इससे चौड़े मार्ग पर एवं 2 या 2 से अधिक संपर्क मार्ग पर स्थित है तो भूखंड के बिड मूल्य का 15% धनराशि आपको अतिरिक्त दे होगी। मतलब आपको 30 मीटर या उससे ज्यादा चौड़े मार्ग पर या फिर हम कहें 2 या 2 से अधिक संपर्क मार्गों पर स्थित है तो ऐसे केस में आपको 15% की धनराशि अलग से पे करनी होगी। पॉइंट नंबर 11, भूखंड आवंटन के पश्चात आवेदक द्वारा बिड के अंकित की गई भूमि दर के अनुसार भूखंड के कुल मूल का 30% धनराशि आवंटन पर पत्र निर्गत होने के दिनांक के 60 दिन के अंदर गीडा के खाते में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में भूखंड स्वतः निरस्त हो जाएगा। अब ये फाइनली सीरियल नंबर 11 में फाइनली ये आपको बता रहे हैं कि आपको अपना 30% का जो धनराशि है टोटल कॉस्ट प्लॉट का वो आपको मात्र 60 दिन के अंदर जैसे ही आपका फाइनल सिलेक्शन इसमें हो जाता है, बिडिंग के आप हकदार हो जाते हैं, जीत जाते हैं, विजेता हो जाते हैं, तो आपको 30%
कहने का मतलब आपने 10% तो आपने जमा किया, पार्टिसिपेशन के समय 20% रह गया, तो आपको मात्र 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर वो पैसा जमा करना होगा, नहीं तो आपका भूखंड कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 12, यदि किसी अपरिहार्य कारणों से आवेदक द्वारा आवंटन धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं की जा सकी है, तो उक्त दशा में मुख्य कार्यालय अधिकारी को प्रश्नगत प्रकरण से संतुष्ट होने की दशा में 3 दिन का अतिरिक्त समय आवंटन की तिथि में ब्याज सहित प्रदान किए जाने का अधिकार सुरक्षित है, बशर्ते भूखंड के सेक्टर की भूमि दर से कोई परिवर्तन ना हुआ हो। पॉइंट नंबर 12, अगर किसी भी कारण से आवंटन डिले कर देता है अपना पैसा जमा कराने में, तो वहां के जो मुख्य कार्यालय के अधिकारी है उनको आप एक फाइनली एक रिप्रेजेंटेशन देंगे और वो उसके बिहाफ पे अगर वो संतुष्ट होते हैं, एग्री करते हैं आपकी रिप्रेजेंटेशन पे, जो एक जेन्युइन रीजन लगता है, तो आपको 30 दिन का और फर्दर समय दे दिया जाएगा, लेकिन आपको उसका ब्याज आपको उसका चुकाना होगा। अगला पॉइंट नंबर 13, आवंटन धनराशि जमा करने के पश्चात अवशेष 70% प्रीमियम नियम अनुसार देय ब्याज के साथ 10 छमाही किस्तों में देय होगा। छमाही किस्त प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को देय होगी। देय किस्त का निर्धारित तिथि को भुगतान ना किए जाने की दशा में नियम अनुसार दंड ब्याज भी देय होगा। पॉइंट नंबर 13 ये है कि आपने अभी तक अपना पहला जो 30% पैसा दे दिया, अब रह गया आपका 70% पैसा, जो टोटल कॉस्ट आपकी 70% बची है, वो आपको मात्र 10 छमाही किस्तों में, मतलब कहने का मतलब आपको हर 6 महीनों की किस्तों में, जो साल में कहने का मतलब आपकी 2 किस्त बनेगी। पहली किस्त आपकी हमेशा हर 6 महीने में, पहली किस्त आपकी 1 जनवरी को और दूसरी 1 जुलाई को हर एक साल में बनेगी, तो आपको उसका भुगतान करना होगा, लेकिन उसमें आपका जो ब्याज देय होगा वो उसी के अनुसार आपको वो ब्याज भी उसका पे करना होगा। अब रही बात आपकी पॉइंट नंबर 14 की, यदि आवंटी भूखंड का आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 दिनों में आवंटित भूखंड के सापेक्ष देय धनराशि का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो उक्त दशा में 2% की छूट भूखंड के कुल प्रीमियम में अनुमेय होगी। पॉइंट नंबर 14 ये है कि अगर आपने अपना जो पैसा है 70% जो आपको देना था, हम कहें आपने अगर अपना पूरा पैसा मात्र जैसे ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिला, आपने 60 दिनों के अंदर, 2 महीने के अंदर अपना पूरा पैसा जमा कर दिया, तो आपको उस पैसे पे जो आपने जमा किया उस कीमत पे आपको 2% का बेनिफिट मिलेगा, छूट मिलेगी, और आपको 2% जो आपको पैसा है वो आपको कम जमा करना होगा। कहने का मतलब आपको ऑटोमेटिकली कमर्शियल स्पेस जो भूखंड है आपको सस्ते रेट पे मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 15, भूखंड आवंटन होने के पश्चात निर्धारित समयावधि के में आवंटन धनराशि जमा ना करने की दशा में आवेदक द्वारा आवेदन के साथ जमा की गई रजिस्ट्रेशन धनराशि गीडा द्वारा जब्त कर ली जाएगी। पॉइंट नंबर 12, अगर आप समय के हिसाब से पैसा जमा नहीं करते हैं, तो आपकी जितनी भी धनराशि है जो आपने जमा कराई हुई है, तो आपको जो आपने धनराशि जमाई कराई है और पैसा आप जमा नहीं कर पा रहे, तो ऐसे केस में आपकी धनराशि जब्त कर ली जाएगी। पॉइंट नंबर 16, भूखंड आवंटन का पत्र निर्गत होने की तिथि से 3 माह में आवंटी की को भूखंड की लीज डीड निष्पादित कर भूखंड का कब्जा प्राप्त करना होगा। लीज डीड निष्पादन से होने वाली समस्त व्यय का भुगतान करने का उत्तराधिक आवंटी का होगा। अब पॉइंट नंबर 11 ये कह रहे हैं कि आपको जैसे ही भूखंड का अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, आपको फाइनली उसका जो है लीज डीड मात्र 3 महीने के अंदर आपको उसकी करानी होगी और उसका कब्जा भी
प्राप्त करना होगा समय के हिसाब से। पॉइंट नंबर 17, भूखंड पर आवंटन की तिथि में भूखंड पर आवंटन की तिथि से 2 वर्ष में जिस उपयोग हेतु भूखंड आवंटित किया गया है उसको प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व आवंटी का होगा, अन्यथा की स्थिति में नियम अनुसार समस्या विस्तारण देय होगा। पॉइंट नंबर 17, जो आपको भूखंड आवंटित को दिया गया है 2 वर्ष में, तो आपको इसका जो भी इसका काम है आपको वो सारा का सारा आवंटित को इसका प्रारंभ करना होगा जिस पर्पस के लिए दिया गया है। पॉइंट नंबर 18, पॉइंट नंबर 18, आवंटन की तिथि से 5 वर्ष के पश्चात भूखंड स्वतः निरस्त की श्रेणी में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 19, सफल आवेदकों को जीएसटी नंबर देना अनिवार्य है। पॉइंट नंबर 20, सूची के दर्शित क्षेत्रफल में कब्जे के समय वास्तविक माप के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। पॉइंट नंबर 21, प्रश्नगत भूखंडों पर सक्षम स्तर से यदि कोई टैक्स निर्धारित किया जाता है तो उक्त आवंटी को देना अनिवार्य होगा। पॉइंट नंबर 22, विस्तृत नियम व शर्तें गीडा की वेबसाइट www.gidagkp.in पर देखी जा सकती है। तो जनाब ये थी टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने आपको बता दी है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये आपको सेक्टर 13 में आपको जैसे आप देख सकते हैं ये नक्शा दिया हुआ है जो कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक कमर्शियल स्पेस दिया गया है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये भी वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नक्शा मैप दिया हुआ है, लेआउट प्लान है, जहाँ पे आपको जो शॉप्स की जो कमर्शियल स्पेस की जो स्कीम है ये आपको देखने को मिलती है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये बोक्टा कमर्शियल स्कीम जो कि आपको लेआउट प्लान सेक्टर 22 की दी गई है। इसमें अगर आप देखें तो ये नेशनल हाईवे दिया गया है जो कि लखनऊ रोड से सीधा आपका नेशनल हाईवे 28 सीधा गोरखपुर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देता है, और यहाँ पे उल्टे हाथ पे आपको ये कमर्शियल स्पेस जो इस स्कीम में आपको दी गई है आपको देखने को मिलती है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं लेआउट प्लान शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 2 जो सेक्टर 23 में स्थित है, जो कि शहर जानवा आवासीय योजना के तहत लाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो कि इसमें अगर आप देखें तो मैक्सिमम इसमें जो वाइड रोड है 9 मीटर की आपको देखने को दिखती है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 1 में, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 2 में आपको लगभग सारी रोडें 7.5 मीटर वाइड रोड की हैं, जिसमें से एक आपको 9 मीटर की वाइड रोड देखने को मिलती है। तो जनाब ये था एक लेटेस्ट नया अपडेशन जो हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से गोरखपुर क्षेत्र में आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूं ये अपडेशन आप तक पहुंच गया होगा। तो जनाब ये एक खास अपडेशन अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, किसी भी तरीके का कमेंट करना ना भूले और इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हमारी विशेषता सिर्फ और सिर्फ आपको स्कीमों का भरपूर स्कीमों का अपडेशन देना हर एक क्षेत्र में हमारा उद्देश्य बना हुआ है, और हम चाहते हैं कि आप अच्छे स्तर पर आने वाले समय पे जरूर पहुंचे। यही हमारी शुभकामनाएं हमेशा हर एक हमारे इंसान भाई बंधु जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वही हमारी मनोकामना रहती है। तो चलिए अभी फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं एक खास नई अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।